3 घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए और शर्जील से बोले, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। आपकी बहन की जान तो बच गई है, पर खून ज्यादा बह जाने से होश जल्दी नहीं आएगा और होश आने पर भी ये मुकम्मल सेहत याब नहीं होंगे, बल्कि माजूर ही रहेंगे। ये अब कभी भी बोल नहीं पाएंगे। कंधे पर गोली लगने से उनके गर्दन के पट्टे फट चुके हैं और ये कभी खड़ी भी नहीं हो पाएंगे। अब हिम्मत से काम लीजिएगा ताकि आप उनको हौसला और हिम्मत दे सके और इन्हें नॉर्मल जिंदगी की तरफ ला सके। शर्जिल गुस्से से पागल हो रहा था अपनी बहन पर बीते जाने वाले हादसे पर। उसने जल्दी से फोन की पावर ऑन की और शकील को फोन करके पूछा, कल दिलावर के निकाह का क्या बना। वो शर्जिल का गुस्सा वाला लहजा सुनकर किसी भी सवाल का इरादा तर्क करके बोला, लाला, वो तो कल उसी वक्त मोमना आपी से हो चुका है। शर्जील धारा, ये कैसे हो सकता है। शकील भाई की दाद सुनकर डर गया और कान से हटाकर मोबाइल को तकने लगा और फिर कान से लगाकर बोला, लाला क्या हुआ। जो यूं गुस्सा कर रहे हैं वो मजीद कुछ बोलने के बजाय शकील से बोले, कुछ नहीं, मैं आ रहा हूं तो बात होगी। ये बोलकर शर्जील फोन काट कर नर्स की हदायत देकर और अपना फोन नंबर देकर खुद तेज गाड़ी चलाता मैंशन पहुंचा। मोमना गहरे मेहरून शिफॉन के सूट में साथ ही गोल्ड का सेट पहन के नीचे हॉल में आई। अपनी सुलझी हुई सजी सजाई बहू देकर जरीन बेगम के लबों से बेएहतियात माशा निकला और उन्होंने उसके लिए अपनी बाहें खोल दी। शर्माती हुई मोमना उनमें समा गई और बोली, सलाम मामा। जरीन बेगम बोली, वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी। उसके माथे पर बोसा करने लगी कि दनक के सात डंक मोमना के गालों पर नमाया थे, जिसका मतलब था कि मुलाकात अच्छी रही। कहीं अंदर से जरीन भी अपनी बड़ी बहू मोमना है इस बात से खुश थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि इतने में बहुत ही बेचैन सा दिलावर सीने उतरकर हाल में दाल हुआ साहब को सलाम करके खाने वाली मेज पर खाना खाने के लिए बैठ गया और मेज पर चीजें रखते हुए तैयार मोमना को देखकर चौंका और आहिस्ता आवाज में बोला, मोमना, क्या आपको इल्म है कि शादी के दिनों में मेरे कमरे में कौन कौन आया था। मोमना कुछ ना समझने वाते हुए बोली, तकरीबन सब ही गए थे, क्या कुछ गुम हो गया है। अकीब बोला, मामा हम शावर लेकर आते हैं, तब तक आप नाश्ता लगवाएं। दोनों सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गए। खुशी उनके अंग अंग से फूट रहे थे कि वो दुश्मन जहां आंखों के सामने थी। सभी अपने कमरे में जाने से पहले बोला, मामा से कब बात करनी है। अक्की हयालू से चौंकर बोला, किसकी। सफी शर्मा का बोला, शादी के। अक्की का कहका बुलंद हुआ जो नीचे तक पहुंचा, जिससे मामा पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और नाश्ता बनाती हुई दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। और मलिया बोली, हादय जान, इतना शोर। मलिया घबराई हुई अनिला से बोली, अनिला, क्या अब यहाँ हम ठीक क्या अब यहाँ पर रहना ठीक होगा। मामा के बच्चे आगे हैं, वो जवान है, हमारे नाम महरम है और पता नहीं कैसी फितरत के मालिक है। वो धीरे से अनिला के कान में बोली, क्या पता यहाँ पर हमारी इज्जत को खतरा हो। अनिला मुस्कुराकर बोली, इतना ना डरो, मुझे तो वो बुरी फितरत के मालिक नहीं लगे। देखा नहीं, छोटे वाले ने जट तुम्हें आप ही बोल दिया। मलिया मुस्कुराते हुए सफी का शरारती चेहरा नजरों में लाते हुए बोली, वो तो अच्छा है नटखट सा, पर उसका बड़ा भाई अपनी बिली आंखों से मुझे घूर रहा था जैसे मैं चोर हूँ। वह बात जारी रखते हुए बोली, अनिला चल, हम मामा के एनजीओ के यतीम खाने में शिफ्ट हो जाती हैं, वहां सब लड़कियां, कोई मसला नहीं होगा, सुकून से रहेंगे, वहीं से आके साथ जाया करेंगे। मलिया जोशो हरोज से तजवीज पेश करके अनिला को देखने लगी कि मलिया उसको दाद देगी। इतना अच्छा मनसूबा बनाने पर पराठा तवे से उतारती अनिला मलिया को घूर कर देकर पराठा रुमाल में रखकर बोली, मलिया, इस सारे मनसूबे में वो बुरे माँ बाप कहीं नहीं है जिन्होंने हमें पिछले 4 माह 10 दिन से अपनी बेटियों की तरह नाजो नम से रखा हुआ है। हमें देखकर मुस्कुराना सीखा, दोबारा से जीना सीखा। मलिया झंझला कर बोली, समझ तो रही हो ना, वो आप अपने बच्चों के आने से खुश ही हैं। कल को उनकी शादियां कर देंगे तो उनका आंगन तो हो गया ना मुकम्मल, और हम दोनों फालतू। तो जब आकर उनकी बहुएं कहें कि निकलो तुम फालतू हो, तो हम अब भी क्यों ना शिफ्ट हो जाएं। और जब तक मामा की बहुएं नहीं आ जाती, वो जब कहें कि हम आकर हर काम कर दें। अनिला बोली, अच्छा मामा से बात करते हैं, तुम चलो। चीजें वो अभी इतना ही बोली थी कि सफी की आवाज है, अब ले भी आई नाश्ता। मामा की बेटियों, बच्चे की जान लोगी क्या। भूख से एक तो जानता क्या का बुलंद हुआ तो दोनों बहनें जल्दी से बर्तन, पराठे, अंडे की भुजिया सब कुछ लेकर तेजी से हाथ में रखी हुई मेज पर रखने लगे। मलिया मामा को देखकर धीरे से बोली, मामा नाश्ता लग गया है। मामा अपने तमतमाते हुए चेहरे से सफी को देखकर उठी और बोली, चल ड्रामेबाज, जान लूंगी। माँ उसके लिफाफ दुराती हुई नाश्ते के लिए मेज पर आ गई और सब भी बैठ गए। मलिया खड़ी थी कि अक्की से गौर से देख रहा था। वो बोला, मामा बैठो। मलिया तुम भी नाश्ता करो। मलिया टका बोली, वो मामा मैं पानी ले आऊं। और जट किचन में चली आई और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर दिल पर हाथ रखकर बोली, हाय, मुझे इस शख्स की नीयत अच्छी नहीं लगती, चेहरे का हर नक्श और हिफ्ज करता रहता है। उसका क्या काम गया लड़की को देखने भी। उसे लाहौर में खड़ा हर वो लड़का याद आ गया जो उन पर जुमले कसता था
اس کی آنکھیں باہر آئی اور اسے اپنے خیالوں سے باہر عقیق کی کھانسی لائی. وہ جٹ باہر آئی کہ اسے پانی دے ڈالے. وہ پانی عقیق کے گلاس میں ڈال کر اپنی کرسی پا کر بیٹھ گئی. تب توقیر صاحب بولے, انیلا یہ ہمارے جڑواں بیٹے ہیں, بڑا عقیل الرحمان اور چھوٹا سیف الرحمان. دونوں کے ناموں پر ملیحہ انیلا کو چونکا دیتی ہے کہ کیا اتفاق ہے, ان کے نام عقی اور صفی سے ملتے جلتے ہیں. وہ تین ان کی آنکھیں بلی ہیں اور یہ مٹھا ملٹری آفیسر ہیں, تو ان میں اور ان گنڈوں کے نام کے سوا کوئی بھی مماثلت نہیں ہے. کہ وہ گہرائی سے سوچتی ہوئے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ دونوں اب زندہ نہیں ہیں. پاپا بولے, عقیل یہ ہماری بیٹیاں, بڑی ملیحہ اور چھوٹی انیلا. ہم تمہاری جدائی نہ ڈالتے کہ یہ ہماری زندگی میں ہے. یہ بھی دکھ کی پریشان تھی اور ہم بھی, تو ہم چاروں نے ایک فیملی کی طرح رہنا مناسب سمجھا کہ سب کا وقت اچھا کاٹ جائے گا. تو یہ تمہاری بہنیں ہیں. پاپا بھی اپنے دونوں بیٹوں کے منہ سے سننا چاہتے تھے کہ یہ ہم نے اپنی شادی کے لیے بھیجی ہیں, بہنیں بنانے کے لیے نہیں. پاپا کی بات سن کر عقیل کو پھر سے کھانسی لگی. ماما پاپا اپنی مسکراہٹ اپنی پلیٹ پر جھک کر چھپا گئے. انیلا بولی, ویر جی جلدی سے پانی پی لے. عقیل پہلے ملیحہ کو تکتا ہوا پانی سے بڑا ہوا گلاس کو منہ لگا گیا اور گلاس صاف کر کے بولا, پاپا میں ان کی شادیاں تو کر دوں گا, پر میری پہلے سے ہی 2 بہنیں ہیں, تو میں کسی کی بچیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا کہ وہ میری بہنیں ہیں. بس وہ یہ بول کر اٹھا اور بولا کہ میں ہیڈ آفس جا رہا ہوں, کام مکمل کر کے کاغذات تیار کروانے, مجھے وہاں پر ایک مال آ جائے گا. ماما نے بولا, ہم نے اسلام آباد میں شفٹ ہونا ہے کہ یہاں پر سردیوں میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے, تو تیاری پکڑو اسلام آباد شفٹ ہونے کی, اور ان کے رشتے بھی دیکھ لیں. وہ چٹکی بجا کر بولی, میں انہیں اسلام آباد ساتھ لے کر جاؤں گا, مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے. وہ یہ بات ملیحہ کو دیکھ کر بولا اور ملیحہ کھڑے ہو کر بولی, پر مجھے شادی نہیں کرنی. وہ سخت لہجے میں بولا, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, مت کریں, پھر کچھ اپنے بارے میں سوچا تو ہوگا نا, پھر کیا کریں گے, اس پر عمل درآمد کرے. میں ایک ملٹری آفیسر ہوں, میں ہر انسان کو پرکھنے والی نظر سے دیکھتا ہوں, تو مجھے آپ کچھ ٹھیک نہیں لگتی. کافی ایکٹنگ کر رہی ہیں گھبرانے کی. ملیحہ نے جھٹکے سر اٹھا کر حیرت سے عقیل کو دیکھا اور کام کا بولی, کیا, اور انیلا کو تکنے لگی کہ لے دیکھ لے, سن لیا نا, بولا تھا نا کہ چل NGO کے یتیم خانے میں چلتی ہیں. انیلا سے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے کہ ماما بات کر لیں گے. ماما بولی, بچے اصل میں یہ بیوہ ہے. عقیل نے ڈوبتے دل کے ساتھ ماں کو دیکھا اور دل میں بولا, اللہ نہ کرے میری جان بیوہ ہو. پر اکڑ کر بولا, تو کیا ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی؟ ماما دھیرے سے بولی, ہوتی ہے پر یہ کرنا نہیں چاہتی, اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں زبردستی نہیں کروں گی. تب عقیل بولا, پھر ٹھیک ہے, انہیں NGO کے یتیم خانے میں بھیج دے, جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے گزارے, اب چھوٹی کی شادی کرے. وہ انیلا کو اور پھر صفی کو دیکھ کر آنکھ ونک کر گیا تھا, اور صفی اشارہ کرتا ہے ماما کو کہ کوئی اشارہ کر دے کہ مجھ سے کر دے. پر عقیل شرارت سے ہنستا ہوا کاندھے جھکا کر اپنے کمرے میں چلا گیا کہ اپنی بات خود کر, اور روتی ہوئی ملیحہ بھی سینہ چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. ماما صفی کو دیکھ کر بولی, دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا, میں بچیوں کو کیوں ہوار ہونے دوں گی. تو صفی بولا, تو کیا کریں گی ماما. کھڑی ہو کر دانت پیس کر بولی, شادی کروں گی ان کی. وہ جٹ بولا, کس کے ساتھ, کون سا ہیرو دیکھ رکھے ہیں. ماما غصے سے بولتی ہے, انیلا کی تو ہو گئی ہے تیرے ساتھ, سمجھ آئی, اور ملیحہ کو میں دیکھ لیتی ہوں. بچی کا دل ہی توڑ دیا اس جلاد نے. وہ عقیل کے لیے بولی اور ہکے بکے سفیل اور انیلا کو میز پر چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ کر ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئے. پاپا ایک شور نظر صفی پر ڈال کر اخبار لے کر صوفے پر بیٹھ گئے, جبکہ انیلا میلے برتن اٹھا کر کچن میں بھاگ گئی. برتن سنک میں رکھ کر تیز سے دلکتے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی, کیا ماما مجھے بہو بنا رہی ہے, مجھ جیسی عام سی فیملی کی لڑکی جسے وہ میڈ بھی رکھ سکتی تھی, اور میں رہ بھی لیتی کہ میرا کوئی نہیں تھا, پر وہ مجھے اپنے آفیسر بیٹے کی بیوی بنا رہی ہے. اس کے گال لالی سے لال ہو گئے. وہ مزید کچھ بولتی کہ صفی گلا صاف کرتا ہوا باقی کے برتن اور بچا ہوا کھانا لے کر کچن میں داخل ہوا اور بولا, یہ باقی کے برتن. انیلا اپنے آپ کو برتن دھونے میں مصروف ظاہر کر کے بولی, سلیب پر رکھ دی ہیں, شکریہ. وہ دوپٹہ چہرے تک سرکا لیتی ہے کہ سفیل اس کو خوشی سے لال ہوتا چہرہ نظر نہ آئے. ماما ملیحہ کے کمرے میں داخل ہو کر بولی, بچے تم جو چاہو گی وہی ہوگا, پریشان مت ہو, یہ وعدہ میں تم سے کر چکی ہوں, اب بولو تم کیا چاہتی ہو. ملیحہ بولی, ماما آپ ناراض نہ ہو, میں یتیم خانے میں منتقل ہو جانا چاہتی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنے. میں اس شخص کی یاد کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں یوں جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. ماما وہ جھلکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولی, اس نے مجھے پڑھایا ماما کہ میں حلال رزق کما سکوں. اسے یہ بھی احساس تھا کہ میں رزق حلال پسند کرتی ہوں. وہ اپنی چاہت لٹاتی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر بولتا تھا, بی بی جو آپ چاہو گی وہی ہوگا. وہ چلا کر بلند آواز میں رونے لگی اور بولی, ماما میں نے اس شخص کی قدر نہیں کی, اسی لیے اللہ نے مجھ سے اسے لے لیا. پر ماما وہ دوانوں کی طرح خالی نظر سے ماما کو دیکھا بولی, سچی ماما میں اسے بھولنے لگی تھی کہ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہنے کو تیاری میں آپ کے ساتھ ہی حرام روٹی بھی کھانے کو تیار ہوں, کہ آپ نام نہاد شریفوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے, بد کردار نہیں ہے, اپنے ساتھ میں سچی اور کھڑے ہو. وہ دیوانہ مال بولتی جا رہی تھی اور آنکھیں رگڑ رگڑ کر خشک کر رہی تھی, پر آنسو نہیں تھم رہے تھے. پر
पर मामा उसी वक्त पुलिस के सायरन बजने लगे और सब कुछ खत्म हो गया। मामा सब कुछ खत्म हो गया। अब वो मामा के साथ लगी सिसकती थी और बाहर अकील मलिया का इत्तराफ़ मोहब्बत से उनका सुकून अपने अंदर महसूस करने लगा और चुप करके सीने उतरकर नीचे हाल में आ गया। वो अपना लैपटॉप मेज पर रखकर अभी हेड ऑफिस रहा सेंड करता हूँ, पापा की गोद में सर रखकर लेट गया। बोला, यार पापा बहुत ही याद आते थे आप दोनों। पापा अकील का माथा चूमकर गुलगेर आवाज में बोले, हमें भी नींद नहीं आती थी यार, पर अपने वतन की मोहब्बत में बच्चों की कुर्बानी देने को तैयार थे कि रब खुश हो हमसे भी और हमारी औलाद से भी। वे एक बार फिर से अकील का माथा चूमकर बोले, मुजाहिद की जिंदगी हजार आम इंसानों से अच्छी है कि वो अल्लाह को महबूब होता है। बादल जोर से गरजे और छमाछम बारिश शुरू हो गई। ऑफिस जाने के लिए तैयार मलिया चादर खोलते हुए सीने उतरकर हाल में दाल हुई तो मामा बाहर देकर बोले, मलिया आज ना जा, बारिश बड़ी तेज है। उसकी नजर अकील के लैपटॉप पर पड़ी तो वो बोली, एनजीओ का अकाउंट यही घर में किसी के लैपटॉप पर खोले और काम का ले। वो बोली, जी मामा। मामा बोली, ये किसका लैपटॉप है? क्या मलिया उस पर एनजीओ की आईडी खोले? तो अकील वारी सदके जाती नजर से मलिया को देखकर बोला, जी खोले। मलिया लैपटॉप उठाकर खाने वाली मेज पर ले आई तो अकील पापा से बोला, एक मिनट, मैं लैपटॉप में पासवर्ड डाल दूं आपकी बेटी को। वह उठकर मेज के करीब आया तो मलिया ने सवालिया नजर से अकील को देखा। रो रो कर सुरभि आंखें देखकर अकील को दुख हुआ। उसका दिल चाह के अपने लबों से उन्हें चूम ले और उनमें ठंड भर दे। अकील बेहोश सा बोला, आ गई हो मेरी जान। मलिया का दिल उछलकर हलक में दरकने लगा। वो कुर्सी को धकेलकर खड़ी होगी और घबरा कर बोली, जी क्या मतलब? तो अकील बोला, पासवर्ड है। तो मलिया गले में बनी हुई गिल्टी हलक से उतारती हुई बोली, बस फिर जी ही बोली और बैठ गई। लैपटॉप ऑन कर गई। उससे चेहरा नहीं उठाया जा रहा था। अकील ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं तो अकील ने उसे लैपटॉप ऑन कर दिया। किचन के दरवाजे में खड़ी मामा बोली, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? तो सभी बोला, आलू गोश्त और साथ फ्रूट चाट भी बनानी है। मामा बोले, तुम्हें कब से आलू गोश्त पसंद आने लगा? तो वो खाने वाली मेज पर फल की टोकरी रखती अनिला को देखकर बोला, आज से मामा पापा समझ गए कि वो अनिला का बता रहा है कि उसे अनिला पसंद है। अनिला जल्दी से किचन में भाग गई। अकील ने अनिला का हया आलूद चेहरा देखा और चौंक कर सफी को देखा तो सफील अकील के कान के करीब होकर बोला, तो तेरा क्या मतलब है? तू नहीं करेगा तो क्या मेरा काम नहीं होगा? और बोला, मेरी मामा ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता अनिला से तय कर दिया। अकील पलट कर हैरत से सफील को देखता है कि हैं? तो सफील उसे नाक पर किस करके भागने लगा कि अकील उसकी टोकरी से सेब उठाकर भागते हुए सफी के कमर पर मारा, जिस पर वह चिल्लाया, मामा। मामा तेज चलती हुई बाहर आई और बोली, क्या कर रहे हो? कब बड़े हो गए? तो पापा सफील और अकील हंसने लगे। सफील मामा को बोला, ये मुझसे जल रहा है। तो अकील ने एक और सेब उसे मारने के लिए फेंका, जिसे सफील ने कैच कर लिया और ऊपर कमरे में भाग गया। अकील दिल पर बोला, मेरा सादा सा भाई, अल्लाह उसकी हर काम आसानी कर देता है कि उसकी नीयत साफ है और नजर भी। सेब तो उसे मजाक में मार रहा था कि शोर शराबा हो और मामा पापा खुश होकर घर की रौनक वापस आ गया। तब भी लंदन से दोनों बहनों की वीडियो कॉल आ गई तो मलिया अनिला के साथ ही किचन में काम करवाने चली आई और ये सारी फैमिली बातें करने लगी। बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल था कि शुक्र है भाई जिंदा सलामत आ गया। तब मेज पर बर्तन रखती मलिया ने सुना अकील अपनी बहन से बोल रहे थे कि शुक्र है हम जिंदा आगे नहीं बोलते, क्योंकि हम शहादत के जज्बे से गए थे ताकि रोजे क़यामत अपने रब को उनके पसंदीदा लोगों की किताब में खड़े मिले, पर अल्लाह की मर्जी की शहादत ने दी। मलिया को इस फौजी के जज्बे पर बड़ी हैरत थी। आपी की आवाज आई, चल अब मेरी भाभी ढूंढ ले। अकील माँ को देखकर हंसने लगा, जिसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही। अकील एक नजर मेज पर बर्तन रखती हुई मलिया को देखकर बोला, देख तो रहा हूँ, अब अल्लाह करे मान जाए। और माँ को देखकर हंसने लगा और बोला, मामा तो राजी हैं पर मैं नहीं। वो कहका लगाकर हंसने लगा। साथ में पापा का कहका भी बुलंद हुआ। आपी बोली, शुक्र है पापा आपके कहके की आवाज सुनने को मिली। आपी मामा से पूछ लेंगी मलिया और अनिला कैसी हैं? मामा बोली, ठीक है, और मैं और तेरे पापा ने फैसला किया कि अनिला की शादी सफील से करूंगी। अच्छी नेक शरीफ और 5 वक्त की नमाजी बच्ची है, और क्या चाहिए? अल्लाह की रहमत है, सब कुछ है हमारे पास, तो हम क्यों जहेज के लालच में किसी अमीर की नक चढ़ी लड़की को ब्याह कर ले गए? मलिया अभी शादी नहीं करना चाहती, वरना अकील के साथ ये हीरा भी ब्याह कर अपने घर ही रख लेती और घर को जन्नत बना लेती। मामा की बात सुनकर मलिया काम अधूरा छोड़कर जल्दी से किचन में आ गए। मम्मा, मोमना दिलावर से बोली, क्या कुछ गुम हुआ है हान? दिलावर बोले, हाँ नहीं, गुम तो कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही पूछा था, तुम लाजमा से बोलकर अच्छी सी सफाई करा दो। मोमना बोली, जी अच्छा। सब दूर से दोनों को बातें करते हुए देखकर मुस्कुराते जा रहे थे कि शायद जल्दी में भी फैसला ठीक हो गया। अभी सब दोनों को देख रहे थे कि हाथ में मेन दरवाजे से शजील दाखिल हुआ और दाढ़ते हुए शदीद गुस्से में बोला, दिलावर हान, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बहन से निकाह करने की? मैं अपनी बहन के मुजरम के निकाह में कभी दूसरी बहन नहीं दूंगा।
क्या मैं नहीं जानता कि वजीर के हाथ में सिकंदर खान का पिस्तौल था जिसके भी उस पर उंगलियों के निशान मिले हैं? छोड़ूंगा नहीं। उससे पहले कि ड्राइवर कुछ बोलता, सिकंदर खान बोले, शर्जील, अपने अल्फाज के चुनाव पर ध्यान दो। ये मत बोलो कि मैं तुम्हारे बाप का बड़ा भाई हूँ और जिस बहन के लिए तुम गढ़ रहे हो ना, वो क्या क्या करती रही है, जानोगे ना तो जिंदा जमीन में गड़ जाओगे। शर्जील बोला, मेरी बहन ने क्या किया? किया है बाद में पता चलेगा। मैं यहाँ पर फैमिली लेने आया हूँ, आज से हमें यहाँ नहीं रहना। वो दाड़ा, चले मामा, चलो शकील और मोमना, तुम भी मेरे साथ जाओगे। मैं तुम्हें इससे हुला दिलवा कर किसी अच्छी जगह पर ब्याह दूंगा, पर इस शख्स के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। दिलावर भी बोले, जाओ, मैं भी देख लूंगा कैसे उसे हुला मिलता है। मैं भी उसे तुम्हारे दाव पर बूढ़ा कर दूंगा। अगर मेरी ना हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, लिख लो। दिलावर का मतलब सपा वाज़ा करना था कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि शर्जील की एक तरफा बातें सिकंदर साहब, दिलावर खान और वजीर को मुजरम साबित करती और ऐसा वो चाहते नहीं थे। जब मुजरम मनाहिल थी तो सब पर वाज़ा करने के लिए वो आगे बढ़कर मोबाइल में मनाहिल के रिकॉर्ड की भी बातें ऑन कर देते हैं। मनाहिल की आवाज़ उभरी, आओ वफादार नौकर, आज तुम्हारी वफादारी, पाक दामनी और दोस्ती का आखिरी दिन है मेंशन में। मनाहिल तंजिया बोले, कसूर तो तुम्हारा कोई नहीं है, वजीर पर सजा सबसे ज्यादा तुम्हें मिलेगी, जिसका मुझे अफसोस तो होगा, पर मैं फैसला कर चुकी हूँ। और क्यों? मनाइल खामोश हुई और फिर बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने दोस्त की अमानत में हयानत ना करने का फैसला किया और मेरे साथ पाकर शादी ना करने का जो फैसला सुनाया था, बात तब बिगड़ी थी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के सामने जलील करूंगी, उसकी नजरों में गिराऊंगी। अब वो वक्त आ गया जब मैं दिलावर से बोलूंगी कि वजीर है वो शख्स जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरी जिंदगी तबाह किया और मुझे कहीं की न छोड़ा। वजीर की उजरत पर भी आवाज उभरी, बीबी ये क्या कह रही है? आहर में फायर की आवाज सुनाई दी और सबकी आवाज से गुडमुड हुई और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सब बारी बारी शर्मिंदा से दूसरे को देखने लगे। सब शौक थे कि मनाइल ने ये क्या कर दिया। शर्जी माँ से बोला, चले, हम शहर वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वो फिर बोला, चलो मोमना। मोमना बोली, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शर्जील आगे बढ़कर उसे बाल से पकड़कर खींच के बोला, ये तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा और तुम्हारी बहन का ताने भी देगा। मोमना हाथ छुड़ाते बोले, ना अपनाए, मैं फिर भी यहीं सारी जिंदगी रहूंगी। आप इस घर की हैर वाक कभी थी ही नहीं, वो तो बस मजबूरन जहाँ पर रहती थी, बस। ठीक है, अब वो जहाँ चाहे रहें, वो हर रिश्ते से ज्यादा मर्जी करें अपनी, पर कभी उन्हें पता लग जाएगा ना कि पाबंदियां जरूरी होती हैं, कि ये हमारी हदूद होती हैं जिनके अंदर बाइज्जत जिंदगी मिलती है और उसके बाहर जिल्लत मिलती है। वो बोली, शजी अदा, अगर आप ही अपनी मर्जी कर सकती हैं तो मैं क्यों न कर सकती। उन्होंने अपनी मर्जी के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने लिए किसी के बारे में नहीं सोचा, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं और अपने माँ बाप जैसे ताया ताई अपने घर को क्यों छोड़ूं। और ये भी वाजह नहीं हुआ कि गोली किसने चलाई है। मोमना के मसलसल बोलने पर मामा बोली, शर्जीत छोड़ो उसे। उसके हाथ पर वो मोमना के करीब आई, उसके गले लगी और आहिस्ता से कान में बोले, बड़ी मुश्किल से मिला है तुम्हें तुम्हारा प्यार, कदर करना और कभी भी किसी के लिए भी उसे मत छोड़ना। वो मोमना के गाल पर बोसा देकर हटी तो वो माँ को हैरत से देख रही थी कि मामा को भी पता है मैं ड्राइवर से प्यार करती हूँ। मोमना घबरा कर इधर उधर देखती है। मामा बोली, परेशान नहीं होना, मैं राब्ते में रहूंगी। तब मोमना बोली, जी मामा। मरीना बीबी के हाथ जोड़कर सिकंदर खान और जरीन से मनाहिल की तरफ से माफी मांगी और हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मनाहिल की गलतियों की सजा मोमना को ना दीजिएगा। रोती हुई जरी नफी में सह हिलाती बोली, मरीना क्यों पागल वाली बातें कर रही हो, मैं अपनी बच्ची को क्यों सजा दूंगी। वो रोते हुए मरीना के गले लग गई और बोली, ये क्या हो गया मरीना, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अकील सुबह नाश्ते के बाद बोला, मामा मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ और रोज खुद रब्ता कर लिया करूंगा, मुझे 20-25 दिन तक लग सकते हैं, परेशान नहीं होना, ओके। मामा मुस्कुराकर साहिल लागी कि अच्छा। वो धीरे से बोली, पर मलिहा के लिए मन तो समझाना, अच्छा, और मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी कि जिंदगी में आगे बढ़े, पता नहीं कितनी बहारें उसकी मुंतजिर हों। वह हम हवाई खजां के मौसम में ठहर गई है। वो धीरे से जी बोलकर तैयारी के लिए उठकर ऊपर कमरे में आया और खुद से बोला, मैं तो तैयार हूँ, आपकी बहू को तैयार करने लगा हूँ, बस। रात फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। सब हाल में बैठे हुए कुछ गप्पों में मसरूफ थे कि किसी ने जोर से दरवाजे को पीटा। अंदर मौजूद तमाम खवातीन का दिल उछलकर हलक में दरकने लगा और वो बेएहतियात एक हाथ सीने पर आकर अल्लाह हैर बोले और तोकी साहब भी बोले अल्लाह हैर। सैफर ने दरवाजा खोला तो सामने बरसाती मैन एक शख्स खड़ा था नजर आया, जिसके लंबे बाल और घनी दाढ़ी गुडमुड हो रहे थे। तो सफील बोला, जी किसे मिलना है? तो अकील बुलंद आवाज में बोला, मैं अकील बदमाश हूँ, यहाँ मेरी बीवी मलिहा है, उसे बेच दो। सब इतनी बुलंद आवाज सुनकर डर गए, पर मलिहा ये आवाज पहचान ली तो वो दरवाजे की तरफ भागी कि ये तो अकील जी हैं। उसे हैरत हुई कि ना सिर्फ वो जिंदा है बल्कि उन्होंने उसे ढूंढ भी लिया। वो दरवाजे तक पहुंची और नम आंखों से मुस्कुराते हुए होंठों से अक्की को बरसाती में देखकर बोले,
सलाम और आगे बढ़े। उससे पहले कि वो बोलती शुक्र है कि आप जिंदा है, सफील मलिहा के आगे बाजू काट देता है कि ठहरे यहाँ पे, जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाएगा कि ये आपके हामद है मैं आपको उनके हवाले नहीं करूंगा। वो झंझला कर बोली, सफीर मैं इनकी आवाज पहचानती हूँ। तब तक शेड के नीचे खड़ी होकर अपने सर से बरसाती की टोपी एहतियात से उतारी कि विग भी ना उतर जाए। वो सामने अपना झुका सा उठाकर मलिया को प्यार बड़ी भी ब्राउन आंखों से तकने लगे तो वो झट बोली, हाँ हाँ सफीर, ये अकी जी हैं। तब तक सर गड़े वाली दीवार तक पहुंच चुके थे और एक बदमाश को बड़े हाल में देख रहे थे। सब पर एक नजर डालकर पर्स में से अकील ने नकारानामा निकालकर सफीर को पकड़ाया कि लो, ये सबूत है कि ये मेरी पर जोर देकर बोला, बीवी है। उसने मोबाइल से अपनी मलिया की वो पिक भी दिखाई जिसमें मलिया अस्पताल में वापसी पर कमजोरी की वजह से अकी जी के कांधे के साथ लाकर बैठी थी। सैफर पलट कर पापा को दोनों चीजें दिखाकर बोला, पापा ये सबूत तो यही बता रहे हैं कि ये ही अकी बदमाश है। मामा आगे कर बढ़कर बोली, पर मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी, बल्कि अपनी बेटी को खुला चलवाकर उसकी शादी किसी अच्छी जगह पर करवाना पसंद करूंगी। अकी जल्दी से बोला, माँ जी मैंने यहाँ पर बड़ी सड़क पर खोखा खोला है, पर चुनका भाई मैं रिस्क के हिलाल कमाता हूँ। तो मलिया की आंखें बरसने लगी और होशी से चमकने लगी तो तजस्सुस से बोली, सच्ची अकी जी? उसको देखकर बोला, हाँ सच। मामा बोली, पर मैं अपनी बेटी को भी फिर भी तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। मलिया बोली, पर मामा मुझे अकी जी के साथ जाना चाहिए, मुझे उनके साथ ही रहना है। वह पलट कर मां के सामने बरसती हुई आंखों और जुड़े हुए हाथों से बोली, मामा मुझे अकी जी के साथ जाने दे, मैं उनके साथ हलाल रोजी खा लूंगी, चाहे वो कम हो सुखी हो पर होगी हलाल, मैं खा लूंगी। रोते हुए मलिया मामा के कदमों में बैठकर उनके पांव पर हाथ रखकर उसे रोका ना जाए। वो सर उठाकर मामा को तकते हुए बोली, मुझे अपनी ये शादी खत्म नहीं करनी। वो खड़ी होकर मामा को देते हुए अपने आंसू साफ करके मुस्कुराई और बोली, मामा अब तो अकी जी रिस्क हलाल कमा रहे हैं ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मामा। उसे बाजू से पकड़कर आगे से हटाती हैं और बोली, और कोई सबूत दे सकते हो कि तुम इस हादसे में बचे हो? अकी जल्दी से बोला, ये माँ जी को अपनी बरसाती के बटन खोलकर अपनी कमीज उठाकर दिखाते हैं कि जहां दिल से थोड़ी सी दूरी पर गोलियां लगने के जख्म के मनमन निशान थे, जिन्हें देखकर सफील सती से अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद करता है कि उसे अपने भाई के गाँव देखकर वो शाम याद आ गई जब वतन अजीज के लिए कलमा पढ़कर आंखें मोड़ गए और वो बेहोश थे या शहीद, ये वो नहीं जानते थे। जबकि मामा मलिहा और अनिला अपनी चीख दबाने के लिए अपने होंठों पर हाथ रख गए और बाबा की आंखें भी नम हुई। मामा बेजान वजूद के साथ नडार सी खड़ी थी कि सफील उन्हें जल्दी से बाहों में बढ़कर सोफे पर बिठा गया और बाबा को भी और धीरे से बोला, बाबा आप ही को अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार दें ताकि वो कल को पछताए ना। और नम आंखों से अपने भाई को देखकर बोला, आप इधर आकर बैठ जाए। और अनिला से बोला, इनके लिए चाय बनाओ, अकी रास ना खुल जाए इसलिए बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए शुक्रिया, मैं उनका इंतजार बाहर कर रहा हूँ। वो बोलकर वह तेजी से बाहर निकल गया कि उनका दिल कर रहा था कि अपनी माँ को बाहों में बढ़कर उनको हौसला देके कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करें। अक्की को खुशी होगी कि उसकी माँ मलिहा से इतना प्यार करती है जितना वो अपनी बेटियों से करती है। मलिहा मामा के कदमों के पास बैठ गई, उनके पाँव पर हाथ रखकर सर उठाकर माँ को देखकर नम लहजे में बोली, प्लीज मामा मुझे जाने दे, मैं उसके सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। मामा कदरे बुलंद आवाज में रोने लगे और सफी को इशारा करती हैं कि उसे जाने दो। सफीन अनिला से बोला, जाओ जल्दी से आप ही के कपड़े लेकर आओ। वो हैरत से सफी को देखकर चिल्लाने वाले अंदाज में बोले, कि आपका मतलब है मलिहा अकी जी के साथ चली जाए? वो बुलंद आवाज में बोली, पर क्यों? सफी बोला, इसलिए कि उसकी बीवियां हम नहीं जाने देंगे तो वो पुलिस ले आएगा, तो पुलिस के साथ भेजने से बेहतर है जानने दे। वो भागकर मलिहा के पास आई और बोली, मलिहा ये क्या पागलपन है? तो नड्डा से मलिहा बोली, अनिला ये मेरी किस्मत है, उसे अल्लाह चाहे तो बदल सकता है, मैं नहीं। और नीला वो मुझे जबरदस्ती नहीं लेकर जा रहे, मैं खुशी से जा रही हूँ, फिक्र की बात नहीं है, पर कपड़े मामा से पूछ कर लाना अगर वो इजाजत दें, वरना मैं कुछ इंतजाम निकाल लूंगी। वो चोर नजर से रोती हुई मामा को देखकर बाहर बरसती हुई बारिश में बरसाती पहने हुए खड़े शख्स को और इंतजार नहीं करवाना चाहते थे। मामा उठी, मलिया को साथ लगाकर उसके माथे पर बोसा देती हैं और बोली, जो दिल करे ले जाओ, जब दिल करे मिलने आ जाना, ये तुम्हारे माँ बाप का घर था, है और रहेगा। मुझे खुशी होगी अगर तुम हुला लेकर अकील से शादी कर लेती, पर जैसे तुम्हारी मर्जी। वो अनिला से बोली, जाओ बैंक की सब जरूरी चीजें लेकर आओ। तब भी अक्की जी अंदर आए और बोले, मलिहा मुझे अब बस 3 कपड़ों में चाहिए और कुछ नहीं लेना यहाँ से, मैं बना दूंगा हर चीज। मलिहा अपने लांग के दुपट्टे को अपने गिर्द अच्छे से फैलाकर सबको मिलकर अक्की जी के साथ ही जीप में बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी से कटा, दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। जीप एक छोटे से घर के करीब रुकी जिसका दरवाजा थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ कर था। बारिश और अंधेरे की वजह से मलिहा को अंदाजा नहीं हुआ कि ये जगह कैसी है। वह मुश्किल से चढ़ रही थी कि सीढ़ियां बस पत्थरों से बनी हुई थी। तभी अकी मलिहा का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है कि वो गिर ना जाए।
कमरे का दरवाजा छोटे से बरामदे में था। पहले अक्की बरसाती उतार कर घूंटी पर लटकाता है और फिर कमरे का दरवाजा खोलकर बत्ती जलाता है कि ताकि उसकी रोशनी में मलिया अंदर आ जाए। अक्की बोला, आ जाओ मलिया। अंदर दाल हुई मलिया सजा सजाया कमरा देखकर हैरान हो गई। कमरे में बेड बिछा हुआ था जिस पर कढ़ाई वाली चादर बिछी हुई थी और बेड के एक तरफ तहत पोछ बिछा हुआ था, उस पर भी कढ़ाई वाली चादर बिछी हुई थी और बेड के दूसरे रो 2 कुर्सियां लगाई गई थी कि उनके कवर पर भी कढ़ाई की गई थी। कमरा एक था पर कुशादा था। कमरे के दूसरे रो आहर में एक पेटी रखी हुई थी और उस पर 2 बक्से। मलिया हैरत से फटी हुई आंखों से देख रही थी, उनमें भी बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाले कवर डाले हुए थे। मलिया अक्की तरह पलट कर बोली, ये सब? अक्की शर्मिंदा सर खुजाता बोला, वो ये मेरा घर नहीं है, मेरे दोस्त का घर है, उसकी नई शादी हुई है इसलिए ये सजाया हुआ है। उसकी बीवी बीमार हो गई है, वो उसे दूर पहाड़ों में छोड़ने गया तो मुझे बोला यहीं सो जाना, जरा घर की हिफाजत हो जाएगी। मलिया के बरीक बेनी से इजाजत लेने की वजह से अक्की बोला, उसकी अपनी गाड़ियों की मरम्मत की वर्कशॉप है, अभी तो अंधेरा है, सुबह दिखाऊंगा। वो सामने खिड़की की तरफ इशारा करके बोला, उसे खोलो तो सामने मेरी और राजक खान की दुकान है। मलिया सर हिला गए। ये इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर आगे पहाड़ी पर वाक़या एक इलाका था जिसका गुजर बसर सैर आने वाले लोगों पर था। अक्की मलिया के नजदीक आकर बोले, आपने मुझे पहचान लिया है तो क्या मैं अब बाल कटवा लूं और दाढ़ी भी शेव कर लूं? मलिया सर हिलाकर इधर उधर देखकर बोली, जी जी बेशक। तो अक्की बोला, आप देख ले किचन में क्या कुछ है, खाने को कुछ बना ले, सुबह सौदा आ जाएगा। वो पेटी पर पड़े बक्से में से ट्राउजर शर्ट लेकर बाथरूम में नहाने आ गया, जबकि मलिया आप भी मुस्कुराती हुई कमरे का जायजा ले रही थी कि उसे यह सादा सा देहाती तरस में सजा हुआ कमरा बहुत ही पसंद है। इस छोटे से किचन को हैरत से देखा था, उसमें छोटा सा फ्रिज था, उस जरूरत का हर बर्तन मौजूद था। मलिया की नजर प्याजों वाली टोकरी में पड़ी तो उसने उसमें से मौजूद आलू में से 2 आलू लिए और बड़ी बड़ी काट कर नमक मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर सिलेंडर पर चूल्हे पर आ दिया। तभी पीछे से अक्की का गिलास साफ करने की आवाज आई तो मलिया पलटी के बताया, बस थोड़ी सी देर में आपका आलू का पराठा खाने में मिल जाएगा। पर पलटते ही मलिया हैरत से सामने खड़े शेर की भी गीले बाल जो कि सुबह नाई से कटवाए थे, कानों के पीछे कंघी से बिठाए हुए थे होने की वजह से वाज़ा कर गया। मलिया दिल पर हाथ रखकर खौफ से बोली, आप? अक्की बोला, जी मैं अकील और रहमान, कोई एतराज?